So I want everyone to pay attention here. Yes. Now we are starting the first question of today's class, and it is sum number G का 4 का नंबर 1 एक बार देखो सबको, ठीक है? G का 4 का 1. So we are given a binomial. So see, you have a binomial whose power is 2n, ठीक है? और यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है देखना एक बार कि इस बाइनोमियल का जिसका पावर 2n है, इसका सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या मैं बताऊं तो एपी में, ठीक है? किसका कौन से टर्म का? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. It is given that coefficient of second, third and fourth term are in A. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. We will calculate the second term of this particular binomial. अब याद होगा मैंने लास्ट डे और भी जो क्लासेस है उसमें मैंने बताया था कि टर्म के हिसाब से यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला P of r plus 1 is equal to what? NCR x to the power n minus r y to the power. तो एक बात बताओ, यहाँ पे r का वैल्यू क्या है बता सकते हो? 1 है. क्योंकि अगर हम 2 को स्प्लिट करें r plus 1 के फॉर्म में तो फिर r का वैल्यू क्या हो गया? 1. So it becomes n, that is 2n c1 फर्स्ट टर्म की पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्म. अब एक बात बताओ, थर्ड टर्म में r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. ठीक है, थर्ड टर्म में r का वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा. सो इट इज ncr इनटू फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे दोनों का डिफरेंस लिख दो और x के पावर पे r का वैल्यू आ जाएगा. उसके बाद फोर्थ टर्म में r का वैल्यू क्या होगा? 3. तुमको पता है कि टर्म का पोजीशन से r का वैल्यू एक लेस होता है. एक क्या होता है? लेस होता है. और अगर हम याद है ना जो मैंने बताया था कि अगर हम इसको कंपेयर करें कि r के हिसाब से टर्म का पोजीशन एक ज्यादा होता है. याद है ना ये चीज मैंने समझाया था. तो फोर्थ टर्म में r का वैल्यू 3 हो गया. सो इट विल बिकम ncr, दैट इज n becomes 2n here. cr, r क्या है यहाँ पे? 3. 1 के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और जो सेकंड टर्म है उसके पावर पे r का वैल्यू. ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखना एक बार. इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट और फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट. और एक चीज मैं बता दूं, जब कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ कोएफिशिएंट मेंशन है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट. इफ नथिंग इज मेंशन मींस व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मींस बाइनोमियल कोएफिशिएंट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मींस ये जो तीन चीज होता है ना, NCR x टू द पावर n minus r y टू द पावर r, इसमें जो NCR है उसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, तो एक बार ध्यान देना एक बार. यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन AP. यहाँ पे लिखा हुआ देखो, we know that second term का कोएफिशिएंट कॉमा थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट एंड फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या मैंने बताऊं तो ये AP में. तो एक बात बताओ, अगर 3 नंबर्स AP में हो, व्हाट डू यू मीन बाय AP? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आई थिंक तुम लोग नाम सुना है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर होता है, जैसे मान लो सपोज अगर मैं ये बोलूं कि 2,4,6 AP में, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव, हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट these 3 numbers are in AP? Tell me. Yes, 6 minus 4 equals to 4 minus 2. yes, you will say that 4 minus 2 का जो रिजल्ट है और 6 minus 4 का जो रिजल्ट है वो दोनों क्या है? इक्वल है. अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ? ये AP में है कि नहीं? 4 minus 2 भी 2 होता है और 6 minus 4 भी क्या होता है? 2 होता है.
तो अगर ऑलरेडी बोल दिया कि ये 3 नंबर्स एपी में है, इसका मतलब 2nc2 minus 2nc1 is equal to 2nc3 minus 2nc2. ऑलराइट एवरीवन, अब देखिए इसको और हम सिंपल बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पे भी 2nc2 है और यहाँ पे भी 2nc2 है, उसको लेफ्ट में लेके आना। ऑलराइट, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, 2 times 2nc2। एक बार सबको यहां तक मैंने कॉपी किया, इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन बताऊं कि सिंप्लीफाई करके। अच्छा एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि अगर ये तीनों एपी में है, अगर ये और ये एपी में है, तो क्या प्रूफ करना है, you have to prove that 2n square minus 9n plus 7 is equal to 0। तो मैं चाहता हूं सबको को पहले यहां तक कॉपी करनी है, ठीक है, कॉपी डाउन कर लो, देन वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। So everyone note down once again. So here you are given a binomial whose power is 2n. इसके एक्सपेंशन करने के बाद टोटल टर्म्स कितना आएगा, 2n plus 1। ये तुमको पता है कि पावर जितना भी होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है आफ्टर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के बाद जो सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एपी में। अगर एपी में तो क्या शो करना है हम लोग को, प्रूव दैट 2n square minus 9n plus equals to 0 ये शो करना। तो फिर मैंने क्या किया देखना एक बार, तो यहाँ पे मैंने सेकंड टर्म निकाला। सेकंड टर्म निकालने के बाद r का वैल्यू 1 होगा, ये क्लियर है सबका, ये मैंने बहुत क्लियरली समझाया था ये लिखने से पहले। तो यहाँ से एक लेस मतलब r का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, NCR which is 1, फर्स्ट टर्म के पावर पे दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म में r का वैल्यू 2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, NCR फर्स्ट टर्म इसके पावर पे दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म जिसके पावर पे r का वैल्यू। T4 में r का वैल्यू क्या होगा, 3, ये हो जाएगा 2nc3, 1 के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और इसके पावर पे r का वैल्यू। अब ये जो कोएफिशिएंट बोला ये क्या बताओ, तो एपी में देखो लिखा हुआ है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट वो एपी में लिखा हुआ। अगर एपी में इसका मतलब, अगर मान लो 3 नंबर्स एपी में, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। इसको मैंने और सिंपलीफाई कर दिया, इस टर्म को लेफ्ट में ला दो, इसको राइट ऐड कर लो, इतना तक करके। अब आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। Now see the calculation after this. You know that मैंने एक्सप्लेन किया था शॉर्टकट मेथड कि अगर यहाँ पे 2nc2 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2n, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 2 you remember this part। यहाँ पे अगर r का वैल्यू 2 है तो हम 2nc2 को क्या लिखेंगे, 2n उसके बाद 2n minus 1। यहाँ पे अगर 2nc1 है तो क्या होगा, 2n डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पे 2nc3 है तो ये क्या होगा, 1 दैट इज 2n, उससे एक लेस दैट इज 2n minus 1, और फिर इससे एक लेस दैट इज 2n minus 2 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1। यहाँ पे देखना एक बार 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2n into 2n minus 1। राइट साइड में देखो, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है, अगर हम कॉमन ले लें तो सम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बताओ तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो कैंसिल हो गया, n कॉमन है। अगर हम n कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा,
2n, हाँ 2n कॉमन ले सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकता है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, देखो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स n माइनस 1, अब कॉमन क्या है बताओ तो 2n कॉमन, यहाँ पे 2n कॉमन, ठीक है। इज दिस क्लियर? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं हुआ, देखना एक बार, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2 है, सीधा इन दोनों में कॉमन क्या है, 2n कॉमन, दैट्स ऑल। ओके, अब देखो नेक्स्ट 2n कैंसिल हो गया, तो बचा 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 बाई 1, यहां से 2 कैंसिल हो गया, now let us take LCM। 1 और 3 का LCM क्या होगा, 3, so we have 3 to 6 प्लस, एक चीज है मैंने गलती की है, क्या देखना है, अगर दोनों में से हम 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, अगर मैं दोनों में से 2n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। Now let us cross multiply, को मल्टीप्लाई कर, so what is the simplified expression? It is equation is 2n square minus 9n plus 7 equals to 0, ये तो प्रूफ करने का है। ओके, कॉपी सेव रिमेंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सबसे पहला चीज देखो, यहाँ पे एक बाइनोमियल दिया हुआ है, we are given x plus y whole to the power n। देखो इस बाइनोमियल का पावर n है, ठीक है, x plus y whole to the power n। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर 240, 720 एंड 1080, मतलब इसका सेकंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू, 240। इसका हम लोग को थर्ड टर्म का भी वैल्यू दिया हुआ है 720, और इसका हम लोग को फोर्थ टर्म का भी वैल्यू दिया हुआ है व्हिच इज 1080, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है x का वैल्यू, y का वैल्यू और n का वैल्यू, ठीक है, 3 चीज का वैल्यूज निकालना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला चीज टर्म 2 का वैल्यू 240 है। एक बात बताओ तो टर्म 2 में r का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टर्म 2, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टर्म 2 द वैल्यू ऑफ r इज 1, एंड सो इट इज NCR। उसके बाद फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे n और r का डिफरेंस आएगा, और उसके बाद सेकंड टर्म जिसके पावर पे r का वैल्यू आ जाएगा। ऑलराइट, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखो ध्यान दो कैसे, क्या मैं NC1, याद होगा तुम लोगों को मैंने बताया था कि अगर मान लो 10C2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 into 9 डिवाइडेड बाय 2 into 1, देखिए 10 into 9 डिवाइडेड बाय 2 into 1। अगर मान लो 10C3 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं। ये 3 है तो यहाँ पे हम 10 को क्या लिखे, 1 से 1 लेस 2 से 1 लेस 3, और डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1। यहाँ पे 2 है तो 10 into 9 2 1 2 2 चीज, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 into 1। एग्जैक्टली सेम अगर यहाँ पे NC1 है तो इसको हम लोग n डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, ठीक है। Now what is x to the power n minus 1? It can be written as, can I write this as x to the power n divided by x to the power 1? So we are finding that it is n into y, x to the power n divided by x.
मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का वैल्यू 720 दिया हुआ। The value of the third term is 720. Now can you tell me इस third term में r का value क्या होगा? What is the value of r when you are calculating third term? It is 2. So we have NCR first term, इसके पावर पे n और r का डिफरेंस, और उसके बाद y के पावर पे r का वैल्यू। NC2 को क्या लिखा जा सकता है बताओ तो? NC2 को क्या लिख सकते हो? n into n minus 1 divided by 2 into 1. What is x to the power n minus 2? I can write this as x to the power n divided by x square. So you can leave this and you can write this as n minus 1 x to the power n y square divided by 2x square. Mark it as equation number 2. उसके बाद फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1080। अब बताओ मुझे फोर्थ टर्म में r का वैल्यू क्या है? 3। ये हो जाएगा NCR x to the power n minus r y to the power r। ठीक है, क्या मैं NC3 को लिख सकते हैं? देखो एक बार, n minus 1 n minus 2 divided by 3 into 2 into 1, that is 6. What is x to the power n minus 3? It is x to the power n divided by x to the power 3. This is the third equation. Now everyone just copy down till here. इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और x, y और n का वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस अब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है? 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है, तो हम लोग को x का वैल्यू, y का वैल्यू और n का वैल्यूज मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, एक बार कॉपी करिए। Now let us see how to solve these three equations and determine the value of x, y and n. Please everyone pay attention. सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग से ये होगा, सपोज मान लो अगर x स्क्वायर का वैल्यू मान लो 2 है, x क्यूब का वैल्यू 4 है और x टू द पावर 4 का वैल्यू 8 है। सपोज ऐसा मान लो, ठीक है? काफी सिंपल ले लिया मैंने। x इंटू वाई का वैल्यू 2 है, x इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 है, x इंटू वाई क्यूब का वैल्यू 8 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हम लोग को x y का वैल्यू निकालना, ठीक है? x और y का वैल्यूज निकालना, तो बताओ तो ये तीन इक्वेशन में तुम लोग कौन सा दो इक्वेशन को प्रेफर करेगा डिवाइड करना? 1 को 3 से या 1 को 2 से? बताओ विच इज बेटर? अच्छा बताओ तो 1 को 2 से डिवाइड करना बेटर क्यों होगा? ऐसा क्या क्यों लग रहा है तुम्हें? Tell me the reason. देखो इसका कारण ये करेक्ट कि देखो यहाँ पे जो x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो कम है। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके जो x का पावर है वो क्या होगा, ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन वही अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो जो सिंप्लीफाई होके जो x का पावर और y का पावर जो आएगा वो ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग के लिए बेटर क्या होगा, 1 और 2 को डिवाइड करें और 2 और 3 को डिवाइड करें। 2 और 3 को डिवाइड करके भी मतलब हम लोग को ये सेम ही चीज मिल जाएगा, मतलब जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये दोनों में देखो x का पावर और y का पावर में जो डिफरेंस है वो क्या है बताओ तो, 1 का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x टू द पावर 4 है, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y टू द पावर 3 है, ठीक है? तो ये ज्यादा बेटर है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब तुम लोग एक बात बताओ, हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू और n का वैल्यू निकालना है, तीन चीज का वैल्यू। Now just tell me one thing, which equation will you prefer to divide? Equation 1 and 2, 2 and 3 or 1 and 3? Tell me. देख के बताओ कौन सा ज्यादा बेटर होगा? मतलब तुम्हारे लिए बेटर क्या होगा बताओ तो? 1 को 2 से डिवाइड करना, क्योंकि फायदा ये होगा यहाँ पे अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 2 है।
यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है। लेकिन अगर हम 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो प्रॉब्लम क्या होगा देखना, यहाँ पे y टू द पावर 1 है, यहाँ पे y टू द पावर क्या है 3 है। मतलब कहने का मतलब है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म से डिवाइड करो, क्योंकि इन दोनों में जो x पावर में जो वेरिएबल का जो पावर में जो गैप है, डिफरेंस जो है वो क्या बताओ तो इन दोनों में लेस है। देखो ये 2 और 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 2 है। So it will be easy for us to simplify. So that's why we will divide equation 1 and 2 और एक बार हम लोग 2 और 3 को डिवाइड करेंगे। Now जब हम 1 and 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुझे 1 को 2 से डिवाइड करना होगा। तुम 2 को 1 से डिवाइड करो या 1 को 2 से डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So let us divide, dividing equation 2 by 1. तो अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा n minus 1 x to the power n y square divided by 2x square, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा n into y into x to the power n divided by x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा बताओ तो 720 डिवाइडेड बाय 240। ऐसे भी देखो ना, 720 को 240 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ तो 3। लेकिन वही अगर हम 240 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा ग्रेटर नंबर आएगा, मतलब ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर हम 1 और 2 को डिवाइड करें और 2 और 3 को डिवाइड करें। अब देखो नेक्स्ट, यहां से क्या होता है a by b by c by d, क्या होता है a by b into reciprocal of denominator part। यहाँ पे 720 by 240 कितना होगा 3। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, x to the power n कैंसिल हो गया, उसके बाद n कैंसिल हो गया, उसके बाद x का एक फैक्टर कैंसिल होगा, यहाँ पे y का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा बताओ तो व्हाट इज लेफ्ट, इट इज n minus 1 in the numerator into y, ठीक है, into y, वही y square by y क्या हो गया y, और what is x by x square, 2 को राइट साइड में ले लो, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। Dividing equation 3 by 2, सेम वे अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें n minus 1 n minus 2 into x to the power n into y to the power 3 divided by 6x cube, ठीक है, इनटू किसका रेसिप्रोकल, इसका। समझ में आया ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और राइट साइड में क्या आएगा 1080 डिवाइडेड बाय 720। तो इसको सिंप्लीफाई हो गया, क्या मिल रहा है बताओ तो, सबसे पहले n n-1 कैंसिल हो गई, उसके बाद x to the power n कैंसिल हो गई, अब उसके बाद देखो 2 3 जा 6 ये कैंसिल हो गया, उसके बाद अब देखो ध्यान से व्हाट इज, अब आया क्या बचा क्या, यहां देखना एक बार n minus 2, व्हाट इज y cube डिवाइडेड बाय y square, y, व्हाट इज x cube डिवाइडेड बाय x cube, कैंसिल हो गया है कि नहीं, x cube और यहाँ पे x cube, अच्छा दोनों में x cube है क्या, 2x square, सॉरी यहाँ पे x square, so what is 2x, I mean what is x square by x cube, डिनोमिनेटर में x है और कुछ 3, ये 3 जो बचा है, ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा बताओ तो 3/2, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा n minus 2 into y by x equals to 9/2, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। अब तुम ध्यान से देखो, अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला,
अभी हम लोगों ने डिवाइड किया लेकिन मिला कुछ नहीं। अब मुझे कोई बता सकता है कि आगे क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है? एनीवन? वेरी गुड, 4 और 5 को डिवाइड कर दो। इक्वेट, एक ही बात है, 4 और 5 को डिवाइड कर दो। क्यों होगा पता है फायदा? क्योंकि अगर हम 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो y बाई x दोनों में क्या होगा? कट जाएगा, और कटने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो किसके टर्म्स में होगा बताओ तो? n के टर्म्स में, और उसको सॉल्व करके हम लोग को इजीली n का वैल्यू मिल जाएगा। तो एटलीस्ट एक तो आया, तो चलो एक बार यहाँ तक कॉपी करो। ये थोड़ा लंबा सवाल है, एग्जाम में अगर आता है तो 5 मार्क्स में आएगा, चांसेस बहुत हाई है। Now dividing equation 5 by 4. So we have n minus 2 into y by x divided by n minus 1 into y by x equals to 9 by 2 by 6. यहाँ पे x कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? n minus 2 by n minus 1 equals to how much? 3 by 4. Now let us cross multiply. So from here, what is the value of n? The value of n is 5. Okay, the value of n is 5. अभी हम लोग को एक आंसर मिला, 3 आंसर निकालना था, ठीक है? बाकी दो निकल गए। एक बार कॉपी करो यहाँ पे। Now what you have to do, everyone listen here. इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 में n का वैल्यू को पुट करो, और पुट करके वापस से उसको डिवाइड करके सॉल्व करो, तब जाके x और y का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे मैंने बोर्ड में इरेज कर दिया, एक बार तुम लोग ट्राई करो, ठीक है? So these are the three equations 1, 2 and 3, जिसको यूज करके हम लोगों ने पहले n का वैल्यू तो निकाल लिया। अब देखो x और y का वैल्यू कैसे मिलेगा। Put the value of n in all the three equations. So you get 5y x to the power 5 by x equals to 240. इसको अपने लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो बताओ तो क्या मिलेगा? x to the power 5 by x क्या होगा? into 5 अगर डिनोमिनेटर में गया 240 के, 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40. So this is equation number I think 4 5 6 है, लेकिन बहुत सारे इक्वेशंस हो गए। अब इसमें इनका वैल्यू 5 पुट करो, तो ये हो गया 5 into 4 x to the power 5 into y square 720, लेकिन what is x to the power 5 by x square? x cube, लेकिन एक बार सबको ध्यान रखना, देख सकते हैं हम लोग इसको x cube 5 4 जा 20, 720 into 2 by 20 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x cube into y square equals to क्या मिला? 72. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 7. अब एक बात बताओ, क्या मुझे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने का कोई जरूरत लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। इक्वेशन नंबर 6 और 7 इज सफिशिएंट है x और y का वैल्यू निकालने। अब दोनों को सॉल्व करो। डिवाइडिंग 7 by 6, ठीक है ना? चेक कर लो। तो ये क्या आ जाएगा बताना एक बार। यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब y स्क्वायर बाय y कितना हो जाएगा? y, लेकिन and what is x cube by x to the power 4? 72 by 48 कितना हो जाएगा? 3 by 2, मतलब y by x कितना आ गया? 3 by 2। अब हम क्या करेंगे पता है इसके बाद? इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 7 8। अब क्या करना है? अब आ गया आंसर। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दो 3x by 2 यहाँ पे, या फिर यहाँ पे किसी एक, और पुट करके x निकल जाएगा। x निकाल के यहाँ पुट करना y, ठीक है? तुम लोग सोच रहे हो कि एग्जाम में आएगा कि नहीं?
See, if y by x is 3 by 2, what is the value of y? It is 3x by 2. So putting y equals to 3x by 2 in equation number 6. ठीक है, y की जगह मैंने पुट कर दिया ये था. What is x to the power 4 into x? X to the power 5. थर्टी टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 5. So what is the value of x? x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे पुट कर दिया. तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3. y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, n का वैल्यू 5. Okay.